जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी को मात देने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और देश को जरूरी संसाधन भी भेजा जा रहा है जो कोरोना पीड़ितों के लिए उपयोग किया जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को यदि हम देखें तो जिस तरह हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन उसी तेजी से संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना पैर पसारने के मामले में इजाफा हो रहा है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। इसी कड़ी में हम यदि बेलगहना क्षेत्र की बात करें तो लोगों द्वारा कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 2 मई को हुए 43 एंटीजन टेस्ट में 28 संक्रमितों की पुष्टि हुई। वहीं 3 मई को 62 एंटीजन टेस्ट में 24 कोरोना संक्रमित मिले। साथ ही 4 मई को हुए 78 एंटीजन टेस्ट में 29 कोरोना संक्रमित पाए गए। लगातार बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या का जब हमने आकलन किया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। ग्रामीण क्षेत्र बेलगहना के आसपास अंचल में लोग इससे लेकर आज भी गंभीर नहीं हैं। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी प्रकार के कोरोना गाइडलाइन का पालन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है कि संक्रमण पर तभी काबू पाया जा सकता है जब हम बताए गए नियमों का पालन करेंगे। आपको बता दें कि बेलगहना पुलिस चौकी के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि बेलगहना चौकी के पास मात्र 14 स्टाफ होने के बावजूद वह लगातार पेट्रोलिंग कर ग्रामीण एरिया में समझाइश देकर लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित करते नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग अभी भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही सहकारी सोसाइटी में राशन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण राशन के लिए इकट्ठा हो गए, जिसे गंभीरता से लेते हुए बेलगहना चौकी प्रभारी दिनेश चंद्रा पहुंचकर लोगों को समझाइश दी कि ज्यादा भीड़ न लगाई जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उस दिन तो व्यवस्था बन गई, परंतु राशन पाने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। जब तक यदि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक इस कोरोना को हराना नामुमकिन है। इसलिए लोगों को केवल एक बात गांठ बांध कर चलना होगा कि हम सुरक्षित रहेंगे, तभी हम देश से कोरोना मिटा सकेंगे। पालन नहीं किया जा रहा है सरकारी सोसाइटी पे, और जनप्रतिनिधि एवं जो स्थानीय प्रशासन है उनको यहाँ देखने की जिम्मेदारी है कि यहाँ किस प्रकार का गाइडलाइन जारी किया जाए एवं यहाँ की व्यवस्था को समुचित रूप से सुदृढ़ किया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा जो फैल रहा है वो कम हो सके। कहीं ना कहीं शासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे गाइडलाइन इस प्रकार से जारी करें ताकि लोगों को सहूलियत का सामना करना पड़े, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में लोगों के पास ना तो राशन है ना तो किसी प्रकार की व्यवस्था है, और इस स्थिति को देखते हुए वे राशन की व्यवस्था को समुचित ढंग से सुचारू रूप से जारी करने का प्रयास करें। हो सके तो वार्ड के हिसाब से राशन पहुँचाया जाए और वार्ड के हिसाब से वितरण किया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। फ्री राशन के चक्कर की बात तो है ही है, लेकिन लोगों को राशन की भी आवश्यकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों का कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है, तो वे एकमात्र सरकार की जो व्यवस्था है उस पर निर्भर है। आपका परिचय बताइए। राकेश रजक, बेलगहना। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।